अभी और पास्ट में आपने साथ साथ में क्या कर रखा है स्टडी के, मतलब इंटर्नशिप्स, जॉब्स और भी बाकी चीज़ें? ओके। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने सेकंड सेमेस्टर में कोडिंग स्टार्ट की थी। तो मैंने तब तो एक कोर्स से आई वाज लाइक ट्राइंग टू लर्न डीएसए एट दैट टाइम, क्योंकि मुझे कोडिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था इससे पहले। और धीरे धीरे करके मुझे अच्छा लगने लग पड़ा था डीएसए करना। रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे को बहुत अच्छा लगता था। फिर उसके बाद मैंने लाइक देयर वाज अ देयर वाज अ अपॉर्चुनिटी, गर्ल स्क्रिप्ट की अपॉर्चुनिटी थी। उसमें मैंने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना शुरू किया गिटहब के थ्रू। एंड मुझे मुझे ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना बहुत अच्छा लगता है। फिर अक्टूबर में एक हैक्टोबर फेस्ट आता है, मैंने उसमें भी कंट्रीब्यूट किया। उसमें भी मेरी पुल रिक्वेस्ट जब एक्सेप्ट हुई तो लाइक यू जस्ट गेट टू नो अबाउट अदर स्टफ। यहाँ पे बहुत फील्ड्स बहुत ओपन होती हैं, लाइक ओपन ओपन सोर्स की अलग फील्ड है। उसके बाद फिर आप टेक्निकल राइटिंग में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उसमें भी इंटर्न कर सकते हो, स्टार्टअप्स में इंटर्न कर सकते हो। मेरी पर्टिकुलरली सेइंग ऑन कैंपस में हमारी इन सितंबर पिछले साल वेल्स फार्गो आई थी। एंड आई गॉट एन इंटर्न इन वेल्स फार्गो। उससे पहले एज सच मैंने कोई इंटर्नशिप में नहीं, लाइक आई हैवंट डन एनी इंटर्न, बट बिट्स एंड पीसीज में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में आई हैव सम एक्सपीरियंस इन वर्क, लाइक इन नॉट इन वर्क इन पर्टिकुलर, बट हाँ ओपन सोर्स की फील्ड में मैंने एक्सपीरियंस लिया है थोड़ा बहुत। सो वो आपने ज्वाइन कैसे की थी, कहाँ से? लाइक देर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस। मैंने गर्ल्स ट्रिप में एक उनका प्रोग्राम था, उसमें ज्वाइन किया था। लाइक दे वर मेकिंग एक डीएसए से ही रिलेटेड वो एक मॉड्यूल बना रहे थे। तो आई कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दैट मॉड्यूल। टेक्निकल राइटिंग जैसे जी सॉट होता है वैसे, लाइक उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना काइंड ऑफ फेस्ट निकाला था अपॉर्चुनिटी के लिए, ताकि लोगों को सीखने को मिले। सो अभी आप किस में कर रहे हैं? अभी आई एम अपकमिंग इंटर्न मई, अभी जो मई जून जुलाई होगा उसमें आई विल इंटर्न फॉर वेल्स फार्गो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और वो कैसे ज्वाइन किया था आपने? ऑन कैंपस आई थी कंपनी हमारे, और मैंने पहले उनका ओके। पहले कोडिंग राउंड क्लियर किया था। पहले कोडिंग राउंड होता है, फिर उसके बाद दो इंटरव्यूज़ होते हैं। पहले इंटरव्यू में कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और फिर सेकंड इंटरव्यू में आपके जो स्किल्स होते हैं एनालिटिकल थिंकिंग को टेस्ट किया जाता है बेसिकली। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो आपकी ये जर्नी रही है, तो इसमें कुछ फनी किस्से आप बताना चाहेंगे उसके बारे में? फनी किस्से, लाइक एज सच जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हो तो बहुत बिट्स एंड पीसेस पे आपके पास फनी किस्से होते हैं। इन पर्टिकुलर अभी मेरे दिमाग में कोई आ नहीं रहा है दो, बट लाइक मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं जब भी होती हूँ मेरे इट्स अ फनी किस्सा एवरीवेयर फॉर मी। अगर कोई एक शेयर करना हो, मतलब कोई भी स्कूल लाइफ से जुड़ा हो या बचपन से या फिर कहीं भी से भी आपकी लाइफ का। ओके। as such I don't have any particular funny किस्सा in my mind, to be honest, like मेरे दिमाग में भी कोई भी नहीं आ रहा है। बट हम ट्रिप पे थे आई गेस, और हम लाइक ऐसे ही वॉक पे निकले थे रात को अनजान शहर में। एंड हम एक रेस्टोरेंट में ऐसे ही जाकर बैठ के, लाइक वी डिडंट न्यू कि वहाँ पे, लाइक वी डिडंट न्यू एनीथिंग, एंड हम बस जस्ट बैठ गए जाकर। एंड वहाँ पे हम जो उनके ओनर थे उनसे गप्पे मार रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, हम रिश्तेदारी निकाल रहे हैं कहीं से भी। मेरी एक फ्रेंड है, वो लाइक शी इज़ फ्रॉम मध्य प्रदेश, एंड वो थोड़ी थोड़ी लाइक किन्नौरी टाइप की दिखती है, तो लाइक उनको लग रहा था वो किन्नौर से है और वो उससे किन्नौरी गाने गा रहे थे। लाइक इट वॉज वेरी फन। लाइक वही मुझे मुझे अभी समझ नहीं आ रहा हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट लाइक वेन एवर आई एम विद माई फ्रेंड्स इट्स फन। ओके ओके, या ये जो आपकी जर्नी रही है, सो इसमें चैलेंजेस क्या क्या फेस करे थे आपने, और डिस्ट्रैक्शन क्या क्या फेस करी थी आपने? जब आप कॉलेज में आते हो तो लाइक इट्स अ वेरी डिफरेंट एटमोसफियर आपके स्कूल से या फिर कहीं भी और प्लेस से। तो चैलेंजेस तो बेसिकली यही होते हैं कि लाइक
इमोशनली या फिर आपको अपने आप को ठीक रखना पड़ता है। लाइक बहुत स्टेजेस आती हैं ऐसी जब आपको लगता है लाइक बहुत हो गया, अब नहीं हो रहा डीएस से, या फिर अब नहीं हो रहा है काम। लाइक आराम से मस्ती करो, लास्ट में 3 महीनों में कर लेंगे, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, प्लेसमेंट के टाइम पे करेंगे। बट धीरे धीरे करके अपने आप को बस मोटिवेट रखना होता है आपको, लाइक 1 स्टेप अ टाइम करके, कि जितना हो रहा है उतना करना है। स्मॉल स्मॉल टारगेट सेट करने पड़ते हैं कि ठीक है, आज बस 3 क्वेश्चंस करने हैं, आज बस 2 क्वेश्चन करने हैं। लाइक धीरे धीरे करके इंक्रीज करना होता है कि 2 क्वेश्चन करने हैं पहले, फिर 3 क्वेश्चन करने हैं, फिर 5 क्वेश्चन करने हैं। तो धीरे धीरे करके यू जस्ट गेट लाइक, जब तुम्हारा वो दिखता है ना तुम्हें, लाइक फॉर मी पर्टिकुलरली, जब मुझे मुझे मेरे गिटहब पे जब मैं कंट्रीब्यूट करती थी, तो मुझे जब वो ग्रीन ग्राफ सा दिखता था तो मुझे वो मोटिवेटिंग लगता था। हर किसी की मोटिवेशन का तरीका अलग होता है। लीड कोड पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, जब मेरा ग्राफ इंक्रीज होता है तो मुझे वो अच्छा लगता है। लाइक हर किसी को अपना एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन ढूंढना चाहिए, ताकि आपको डिमोटिवेशन ना हो, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो बेसिकली। और लाइक पहले पहले फेज़ में तुम्हें लगता है कि तुम लाइक बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर रहे हो। लाइक तुम्हारे फ्रेंड्स भी हैं जो वो आराम से घूम रहे हैं इधर उधर, तुम्हें भी लाइक वो करना चाहिए, अपनी लाइफ एंजॉय करो। बट आई गेस अगर तुम थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हो अपने काम को भी, तो दैट वुड हेल्प यू एट द एंड। क्योंकि अगर तुम एकदम से लास्ट में उठाओगे तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मेरे सीनियर्स ने भी मेरी हेल्प की है इस चीज़ में, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, ताकि मोटिवेटेड रहूं। ओके ओके। और जो फ्रेंड्स हमें दिखते हैं, आपको भी देखे होंगे कि मतलब जो घूमते हैं या फिर टाइम इस एक तरीके से वेस्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पर जब करियर बनाने का टाइम होता है। तो आपकी लाइफ में भी आपने भी देखे होंगे कुछ ऐसे कि हमें भी फिर मन करता है कि हम भी इनके साथ कुछ एंजॉय वगैरह करें। तो वो अब कहाँ पर हैं और आप कहाँ पर हैं? देखिए, अब मैं ऐसे कंपेयर तो नहीं करूँगी। लाइक हर किसी का अपना होता है। मे बी दे कैन डू इट बेटर एट द एंड। लाइक हो सकता है वो अभी अपना अगर टाइम नहीं कर रहे हैं उस चीज़ में, तो मे बी वो लास्ट मोमेंट पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके मुझसे भी अच्छी इंटर्न ले लें। तो आई वॉन्ट से कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको जैसा ठीक लग रहा है वो वैसे कर रहे हैं। बट अभी एक तो रिसेशन भी चल रहा है, तो लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड जॉब्स राइट नाउ इन इट सेल्फ। बट हाँ, आई वॉन्ट से एनी थिंग अगेंस्ट इट कि लाइक वो अभी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने पहले मेहनत नहीं की थी, समथिंग। इट्स नथिंग लाइक दैट। उनका खुद का है, मे बी वो धीरे धीरे कर रहे हो इन द बैक, कभी जब उनको टाइम मिल रहा हो। तो आई वॉन्ट कमेंट अपॉन इट। लास्ट आप बुक्स पढ़ते हैं स्लीप से जो हटके होती है, बाकी बुक्स, हाँ नोवेल्स या जी, लाइफ रिलेटेड बुक्स? हाँ जी, मैंने अभी अभी नॉवेल्स की आदत डाली है। लाइक मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही सारे हैं जो बुक्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं। लाइक अलग अलग जॉनरे की बुक्स पढ़ते हैं। तो लाइक आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, और मुझे बहुत अच्छा लगता है बुक्स पढ़ के। लाइक इट जस्ट कंज्यूम माई टाइम इन समथिंग। लाइक मुझे अच्छा लगता है, मोबाइल से तो अच्छा ही लगता है लाइक बुक्स में अपना टाइम लगाना। तो आई एम रीडिंग सम नॉवेल्स। बुक्स मतलब यूट्यूब चैनल्स या फिर कुछ आप मतलब चैलेंजेस फेस करते हैं, या फिर जेई मेंस के टाइम भी आपने जो प्रिपरेशन कर रखी थी, तो जो यूट्यूब चैनल्स या कुछ भी आप शेयर करना चाहें जो कि दूसरों की हेल्प कर सके? हाँ जी, ओके। सो जेई मेंस के टाइम पे तो हर टीचर अपनी अपनी अलग अलग बुक्स बताता है। तो मैं उस टाइम पे यूट्यूब चैनल्स को नहीं, बुक्स को ही प्रेफर करती थी। बाकी मेरे जिस इंस्टीट्यूट में मैंने कोचिंग ली थी, उनका खुद का एक ऐप था रोबोमेट करके, और उस पर उन्होंने वीडियोस लेक्चर्स डाले होते थे। तो मैं उसको प्रेफर करती थी ओवर यूट्यूब, क्योंकि मुझे उसका कंटेंट ज़्यादा सही लगता था कहीं इधर उधर से देखने से। तो उस टाइम पे मैंने कभी यूट्यूब का सहारा नहीं लिया। बट हाँ, कॉलेज में आके आपको यूट्यूब का ही सहारा लेना पड़ता है, वेदर अपने सब्जेक्ट्स करिकुलम के पढ़ने हो या फिर आपको कोई भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी हो, तो यूट्यूब सबसे अच्छा सोर्स रहता है। तो कोड विद हैरी इज़ देयर, अमर दत्तरवाल जी का चैनल है, वो यहाँ पे है अपना कॉलेज। और देर आर मैनी अदर चैनल्स एज वेल। CS50 के बहुत अलग अलग वीडियोज़ होते हैं अलग अलग फील्ड्स पे। और कोडिंग निंजाज इज़ देयर। और बाकी कोर्सेज लेने हो अगर आपको, तो यूडेमी या कोर्सेरा पे तो मिल सकते हैं। और एक टेक यू फॉरवर्ड करके चैनल है, बहुत अच्छा है। लास्ट क्वेश्चन ये था
जो एनआईटी या फिर आईआईटी ज्वाइन करना चाहते हो पर वो अभी स्टूडेंट्स है, तो उनके लिए क्या एडवाइस या ओपिनियन आपका? आई गेस जो आईआईटी या एनआईटी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको बेसिकली अपने केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स में से आई गेस केमिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज तुम मैथ्स और फिजिक्स साइड बाय साइड कर सकते हो फिर भी, बट केमिस्ट्री इज़ ट्रिकी सब्जेक्ट। जब वो इनऑर्गेनिक में आ जाती है तुम्हें कुछ याद करना पड़ रहा है, लाइक इट्स नथिंग लाइक तुम्हें कैलकुलेट करने वाला स्टफ, तो आई गेस उसमें थोड़ा लाइक मार्क खा जाते हैं एंड में आके। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर मैं बोलूँ तो वो केमिस्ट्री, आई गेस केमिस्ट्री ही है। अगर तुम्हें आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, टाइम बहुत सेव होता है, तो उस सब्जेक्ट को अगर तुम करोगे अच्छे से तो तुम्हारी लाइक ओवरऑल मार्क्स अच्छे रहेंगे। तो हाँ मतलब आई गेस। ओके जी, ओके ग्रेट। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग दिस इंटरव्यू। सो उम्मीद है हमें कि जो भी स्टूडेंट्स ने ये पॉडकास्ट देखा होगा और वो एनआईटी में जाना चाहते हो या फिर बीटेक इन मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हो, तो उनको ज़रूर कोई ना कोई हेल्प यहाँ से मिलेगी।